सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू डेवलपर नीलेश। से हम अपनी एक सीरीज चालू करने वाले हैं और ये हमारे चैनल की पहली सीरीज होने वाली है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स की। और ये सीरीज हेल्प करेगी वेरियस सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जो लाइक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को लाइक नेक्स्ट लेवल पे जिन्हें लेके जाना चाहते हैं एंड अपने लाइक अपने जो पोर्टफोलियो में है और ये ऐड करना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे इसके ऊपर हमने टेक्निक्स यूज किए हैं, एल्गोरिदम्स हमने पढ़े हैं और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप लोग ला सकते हैं। इसके लिए डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम यूज होता है। सो ज्यादा हम थियरी में जाएंगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फाउंडेशन लेक्चर होगा वीडियो वन एंड आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे कि कैसे ये काम करता है, कैसे एनालिसिस होती है। So इस फर्स्ट लेक्चर में we will directly move on to the foundation part कि ये एल्गोरिदम होता क्या है, ये हम एल्गोरिदम करते क्यों, एल्गोरिदम एनालिसिस करते क्यों है। सो बेसिकली और ये डिजाइन होता क्या है, मतलब ये डिजाइन हम करते क्यों है एल्गोरिदम की, लाइक पहले डिजाइन करो प्रॉब्लम को एंड इसके एल्गोरिदम की फिर एनालिसिस करो। सो हाउ इट इज लाइक हमको क्या जरूरत है ये सब करने की, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था बट इस वीडियो के बाद मेरे पास ये क्वेश्चन होगा नहीं। आप कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए। सो हम फटाफट हमारा ये फर्स्ट सेशन चालू करते हैं। इससे पहले दो एक अनाउंसमेंट बेसिकली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं व्हाइट बोर्ड में जो भी लिख रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने वीडियो वाइज सेग्रीगेट करके रखी है, वीडियो वाइज मैं इसको डिवाइड करता रहूंगा। सेकंड, आपको एक डिजिटल नोट्स मिलेगी, मतलब डिजिटली नोट्स मिलेगी जिसमें जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है वो इसको डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल रिटर्न में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगी। तो आप वहां से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो, आपको जो पढ़ने लायक हो, जो पढ़ सको आप, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में से पीडीएफ पढ़ना है, लाइक वीडियो की पीडीएफ पढ़ना है, सो आप व्हाइट बोर्ड की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको डिजिटल नोट से कंफर्टेबल हो तो डिजिटल नोट्स आप डाउनलोड कर लो। जो सैमसंग मैं कराऊंगा वो डिजिटल व्हाइट बोर्ड में ही रहेंगे और उसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा एंड उसके सॉल्यूशंस व्हाइट बोर्ड पे रहेंगे। इनिशियली अभी सम्स पे है नहीं तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं फाउंडेशन पार्ट में। सो बेसिकली हम लोग जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है क्या यार, ये क्या भला है यार, ये हर वक्त आ जाता है, हमने डीएस में भी पढ़ा होगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा जिसमें हम लोग बहुत सारे लाइक ट्री हमने पढ़ा, ग्राफ हमने पढ़ा। सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर है, मेन डेटा स्ट्रक्चर है जो बेसिक है, एरे, linked list, okay, linked list, LL, okay, so stack is there, queue is there. So these are some of the data structures that like TSM में हमने पढ़ा होगा, right? Okay, so but ये design analysis of algorithm क्या है, okay? और उसके अंदर algorithm का पार्ट क्या है, algorithm क्या है, algorithm. So algorithm यार कुछ नहीं है भाई, एक sequence of steps है, right? Sequence of steps है, okay? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम दी हो, एक प्रॉब्लम है आपके पास, एक बढ़िया सी प्रॉब्लम है, ओके, और उसको सॉल्व करने के स्टेप्स उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ओके, इसको बोला जाता है एल्गोरिदम, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, दिस इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस, वी नोन एज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, ओके, जिससे आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा व्हाट इज एल्गोरिथम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको टी बनानी, चाय बनानी करते हो, ओके। सो पहले आप क्या करते हो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हो आप, पहले एक पतीला लेते हो, लाइक पतीला लेते हो, ओके। सेकंड आप क्या करते हो, बॉईल करते हो, आप वाटर बॉईल करते हो, उसके अंदर मिल्क डालते हो, मिल्क एंड वाटर बॉईल करते हो। थर्ड क्या करते हो, टी डालते हो उसके अंदर, टी। सो उसके अंदर आप टी डालोगे, ओके, देन उसको सर्व करोगे, राइट। सो ये बेसिकली मोटे मोटे लाइक steps है to like making a tea. Okay, so this is also known as steps of making tea. ऐसी बहुत सारी problems है, real life problems तो ये हो गए, this is the one real life problem. Then second is adding a two number. Okay, ये कोड से हम कैसे करेंगे, ये थोड़े बहुत algorithm के स्टेप्स है। ओके, सो ये जो हमने ये थोड़े बहुत स्टेप्स है एल्गोरिदम्स। ओके, सो इसमें हम आगे इसके अंदर बढ़ेंगे और
इसको हम आगे करते जाएंगे। एंड मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड चेंज कर लूँ एक बार। एंड फिर थोड़ा बहुत इसको चेंज करना होगा। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ओके ऊपर लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में पड़ेगा। ओके, सो हमारा हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने समझ लिया कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि मोटा मोटा एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको अच्छा गुड एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुड एल्गोरिदम किसको बोला जा सकता है। एल्गोरिदम हमने लिख दिया, बट उसमें से गुड कौन सा है, मतलब अच्छा कौन सा है। ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने पहले है ना चाय पहले डाल दी, फिर बॉईल कर दिया, फिर वाटर डाला, उसको बॉईल किया, फिर मिल्क डाला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गुड एल्गोरिदम किसको बोलेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे गुड एल्गोरिदम के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली बोलते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, इनपुट अच्छा होना चाहिए, मतलब इनपुट एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए, एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए हमेशा। ओके, एंड फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, मतलब स्टेप्स फाइनाइट होनी चाहिए, लाइक इनफाइनाइट स्टेप्स में हम लोग नहीं जा सकते, इनफाइनाइट स्टेप्स में हम लोग नहीं जा सकते, स्टेप्स शुड बी फाइनाइट। ओके, सो स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। फिर आता है अपना डेफिनेटनेस होना चाहिए, डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस होना चाहिए यहाँ पे। फिर पैन थोड़ी ऐसी है, डेफिनेटनेस होना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत चला लो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा अच्छे खासे, व्हाइट बोर्ड से पहले आपको नहीं समझ पड़ रहा हो तो आप नोट से एक बार कर लेना। डेफिनेटनेस होना चाहिए, डिफाइनेटनेस ऑफ दिस टाइप्स होने चाहिए, करेक्ट आउटपुट होना चाहिए, करेक्ट आउटपुट, करेक्ट आउटपुट होना चाहिए, करेक्ट आउटपुट। सो ये तो मोटे मोटे स्टेप्स है, और एक और है क्लियर स्टेप्स होने चाहिए, क्लियर, लाइक क्लियर हो ऑलरेडी। ओके, सो ये मोटे मोटे थोड़े बहुत स्टेप्स है। ओके, सो सेकंड चीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। अच्छा एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। ओके, हमको एल्गोरिदम क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम क्यों चाहिए वो हमको पता करना है कि एल्गोरिदम का काम क्या है। हमने एल्गोरिदम तो बोल दिया हमको एल्गोरिदम चाहिए, बट उसका काम क्या है, उसका यूज केस क्या है। टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, लाइक कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको इफेक्टिवली सॉल्व करना हो तो हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एल्गोरिदम प्लेज अ वाइटल रोल हियर। ओके, टू सेव मेमोरी, सेव मेमोरी एंड टाइम, टू सेव मेमोरी एंड टाइम, इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं, ये कैसे सेव होती है, और इसके अंदर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज होते हैं, हम इसको आगे हम बात करेंगे, सेव मेमोरी एंड टाइम। सो ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये वाला, जो एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, बट रियल लाइफ सिनेरियोस में भी बहुत काम लगता है। तो ये हमारा मेन हो गया, टू हैंडल लार्ज इनपुट्स। ओके, टू हैंडल लार्ज इनपुट्स, तो हैंडल करने के लिए, लार्ज इनपुट्स को हैंडल करने के लिए ही we use the algorithms, okay, to why you need algorithms, like to handle the large inputs। okay, ये मोटा मोटा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं, एक एग्जांपल, अगर हमको फोन कॉन्टेक्ट को हमको लाइक नेम वाइज कोई भी सर्च करना है फोन कॉन्टेक्ट को, राइट। सो हमारे पास दो अप्रोचेज आती है अभी, तो मैं लाइक लीनियर अप्रोच आती है, लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम, एंड बाइनरी। बाइनरी समझो कि तोड़ तोड़ के, लाइक मेरे पास एक एरे है, लाइक अरे है लाइक चार एलिमेंट का, राइट। सो मेरे को ये वाला एलिमेंट सर्च करना है, तो ये दो एलिमेंट का मिडिल एलिमेंट है सर्च करता है। ओके, अगर ये एलिमेंट है तो ये वाला मिडिल एलिमेंट है, सो इसको पहले सर्च करेगा फिर आगे बढ़ेगा। ओके, ये मिडिल एलिमेंट को पहले चेक करेगा, लाइक इक्वल टू हमारा नेम है कि नहीं, फिर आफ्टर दैट करेगा। लीनियर मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा, फर्स्ट ये चेक करा, फर्स्ट ये चेक करा, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, एक एक करके एलिमेंट चेक करते जाएगा टाइम से। सो इसका बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, ये थोड़ा उससे कम होता है समझो अभी के लिए। सो अभी के लिए समझो इससे कम होता है, मतलब बाइनरी इज द मोर इफेक्टिव। ओके, बट कुछ कुछ सिनेरियो में हम लीनियर भी यूज करते हैं, बट बाइनरी इज मोर इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द फोन कॉन्टेक्स्ट में हमको नेम सर्च करना है तो। सो हमारा हो गया ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, कि लाइक एल्गोरिथम हमको क्यों चाहिए, इसका हमने एक मस्त एग्जांपल भी देख लिया कि एग्जांपल क्या हो सकता है एल्गोरिथम का, और हमको एल्गोरिथम चाहिए क्यों।
एक बार मैं वो सेट कर लूँ, फिर आगे वाले पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज डिजाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ लिया एल्गोरिदम क्या है। सेकंड इज डिजाइन क्या है? व्हाट इज डिजाइन इन डिजाइन इन डिजाइन इन डिजाइन एंड एनालिसिस, अभी के लिए एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो हम पहले डिजाइन के बारे में बात करें, डिजाइन क्यों चाहिए हमको। डिजाइन, हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव एल्गोरिदम। सो ये डिफाइन करता है हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव एल्गोरिदम। सो हम बेसिकली यहाँ पर डिजाइन करते हैं इफेक्टिव एल्गोरिदम, इफेक्टिव एल्गोरिदम को। ओके, इधर हम अच्छी तरह एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं। एंड कॉमन टेक्निक्स, इधर हम कॉमन टेक्निक्स हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कंक्वर, डिवाइड एंड कंकर, ब्रांच एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। बैक ट्रैकिंग मोस्ट ऑफ टाइम, बैक ट्रैकिंग लाइक मोस्ट ऑफ टाइम नहीं बोल सकते, मतलब कहीं कहीं जगहों पे बैक ट्रैकिंग भी बहुत बढ़िया काम करता है। फिर बहुत सारे हैं आगे, डीपी हम यूज कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फिर बहुत सारे हैं, ग्रीडी है, एंड वी हैव बहुत सारे हैं अभी, तो फिर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ब्रांच एंड बाउंड, तो ये मेनली हम इतने वाले के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं, आगे हम ये कोर्स में और डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम वाइज, और अभी के लिए इतना ही है। एंड फिर आता है एनालिसिस, एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस क्यों चाहिए हमको और क्या काम लगेगा एनालिसिस का। ओके, सो एनालिसिस क्यों चाहिए एंड क्यों काम लगता है एनालिसिस, ये हम यहाँ पर देखेंगे। हाउ टू मेजर एनालिसिस, एनालिसिस पार्ट क्या होता है। एनालिसिस मींस एल्गोरिदम इफेक्टिव कितना है, एल्गोरिदम हमारा इफेक्टिव कितना है। इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करने हैं, जो आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी। एसिम्प्टोटिक लाइक ऑर्डर ऑफ बिगो बोलते हैं, ओ इसको बोलते हैं ओमेगा, फिर थीटा बोलते हैं इसको। सो ये थोड़े बहुत एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जिसको टाइम एंड स्पेस में हम करेंगे, लाइक इफेक्टिवनेस हम चेक करेंगे एल्गोरिदम की। ओके, सो ये मेनली होता है इफेक्टिव एल्गोरिदम का मेन कंसेप्ट। ओके, सो हम ये करने वाले हैं बेसिकली। फिर हमारा मेनली रियल टाइम एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या रियल लाइफ है। हम इसको गूगल मैप से यूज करते हैं। गूगल मैप्स में कहाँ पर ये यूज होता है, गूगल मैप्स में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम में हम यूज करते हैं। लाइक मेरे को एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस जाना है, तो उसके क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, उसमें कैसे वो शॉर्टेस्ट पाथ वो फाइंड करता है। सो गूगल मैप में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ओके, सो ये हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन, लाइक वाईटी रिकमेंडेशन, यूट्यूब रिकमेंडेशन सबको अलग अलग आती है, तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर आप लाइक कैसे बिहेव करते हो अपने लाइक वीडियोस में, आपका क्या क्या सर्च रिजल्ट्स है। तो यहाँ पर एमएल एल्गोरिथम्स काम लगते हैं, कैसे कैसे होता है। और अमेजोन, अमेजोन प्राइसिंग कैसे काम करती है, सब इसके ऊपर ही बेस होता है। तो इफेक्टिव एल्गोरिथम पूरे मतलब डी डबल ए हर जगह है। ओके, लाइक ऑप्टिमाइजेशन की जगह, ऑप्टिमाइज करना हो कुछ भी एल्गोरिथम को तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर इफेक्टिव बनाना एल्गोरिथम को एनालिसिस के थ्रू, डिजाइन करना एल्गोरिथम को, इफेक्टिव एल्गोरिथम बनाना और डिजाइन अच्छी तरह करना है इफेक्टिव एल्गोरिथम को। तो ये सारे टेक्निक्स हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये मेन जो है टेक्निक है वो सारे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक मोस्ट ऑफ द हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन से चालू कर देंगे। एंड फिर एक एक करके ये वाले डिजाइन टेक्निक्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, और एक बात बता दूं, ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा रफ बना है, एंड मैं आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाइट बोर्ड की। अगर आपको नहीं समझ पड़ता व्हाइट बोर्ड से तो आप प्लीज रेफर करिए पीडीएफ नोट्स को, जो डिजिटल फॉर्मेट में मैंने लाइक ड्राइव पे मैं रख दूंगा, उसको रेफर कर लीजिए आप। उसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है कि व्हाट इज डिजाइन, व्हाट इज एनालिसिस, व्हाट इज एल्गोरिथम। मैं जैसे समझाया है इस वीडियो में वैसे ही मैंने वहां पर रख दिया है। आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ड्राइव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, आपको एक बार दिखाई देता हूँ डिवाइस में जाके। एंड मैं आफ्टर दैट इसको निकाल दूंगा। दिस इज द चीट शीट, सिलेक्ट ऑल, yeah, so this is the, so video one
जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डी डबल ए है। सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो यहाँ पर ही मैंने लगा दिया है। सो ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम, व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम, व्हाट इज डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है, इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम क्या है, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम एफिशिएंसी, रियल लाइफ, थोड़े बहुत और रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए एल्गोरिदम के कहाँ पर यूज होते हैं। सो ये सारे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर जाके, और आप अच्छी तरह इसको लाइक पढ़ सकते हैं और डीपली आप समझ सकते हैं। वीडियो में तो मैंने डीपली समझा दिया है कि लाइक व्हाट इज एल्गोरिदम एंड कैसे ये सब काम करता है। ओके, सो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।